स्ट्रेंज, अभी अभी तो आसमान साफ था, ये अचानक से तूफान कैसे आ गया? तूफान कैसे आया ये बाद में सोचना, पहले अंदर चलो वरना ये धूल मिट्टी मेरी स्किन खराब कर देगा। ये तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है, सभी अंदर चलो जल्दी। उसके बाद सभी जल्दी से अंदर चला जाता है। जंगकुक देख बाहर और अंदर की महल कितनी अलग है। बाहर से ये महल कितना डरावना लग रही थी और अंदर से बिल्कुल उसकी उल्टा है। कितनी खूबसूरत से सजा हुआ है ये महल। ये महल इतनी चमक रही है कि लगता है कोई अभी अभी इसकी सफाई करके गया है। हाँ यार सच में, पर मुझे तो इस महल में कुछ गड़बड़ी सी लग रही है। हाँ गड़बड़ी तो लगेगी ही ना। यहाँ के चुड़ैलों को शायद पता चल गया था कि उन लोगों का सरदारनी आ रही है, इसलिए आके साफ सफाई करके गया है। सुगा तो क्या इनडायरेक्टली ये सब हम दोनों को बोल रही है? मैं इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली ही बोल रहा हूँ। सुगा तू ना कभी भी नहीं सुधरेगा। हा 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 हा। तो वो सभी महल की हॉल रूम में खड़े हुए बात कर रहे थे। तभी आर्यन देखता है सेकंड फ्लोर के ऊपर एक औरत एक रूम से दूसरे रूम में दौड़ते हुए गई। कौन कौन है वहाँ? कोई है क्या ऊपर? क्या हुआ आर्यन, तो किससे बात कर रहा है? ऊपर मैंने अभी अभी एक लड़की को एक रूम से दूसरे रूम में दौड़ते हुए जाते देखा। मतलब लेकिन यहाँ तो हमारे सिवा कोई भी नहीं है। हो सकता है हमारी पहले ही यहाँ कोई आया है। चलो ऊपर जाके देखते हैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर वो चुड़ैल हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा। आर्यन फिर से, ठीक है तुम यहाँ अकेले ही रहो, हम सब जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद वो लोग सेकंड फ्लोर की उस रूम में जाता है चेक करने, पर हैरानी की बात है वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बोला था ना वो चुड़ैली था, देखा कैसे गायब हो गया है। जीन, मुझे लगता है आर्यन को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो कोई भी चीज को चुड़ैल बना देता है। सही कहा तूने योंजुन, इसके हार्डवेयर में चुड़ैलों वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, इसलिए हर जगह बस चुड़ैल ही दिखता रहता है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में यहाँ किसी को देखा था। आर्यन वो शायद तेरा वहम था। अरे बाप रे, ये बात जिमिन बोल रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना जिमिन? शट अप शुगा, मैंने ये बोला क्योंकि ये सिर्फ आर्यन ने देखा है। अगर यहाँ पे सच में कोई होता तो और भी कोई देखता। हाँ आर्यन, ये तेरा वहम ही होगा। अच्छा छोड़ और नीचे चल, हमें डिसाइड भी तो करना है ना कौन किसके साथ और किस कमरे में रहेगा। ये बोल के जंगकुक सभी को नीचे ले जाता है। जाने के वक्त उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और ये भी सिर्फ आर्यन ने ही नोटिस किया था। और ये बात वो इस बार किसी को भी नहीं बताता है क्योंकि उसके बाद पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। जेहोब सुन, तू और आर्यन एक कमरे में रहेगा, मैं और सुगा एक कमरे में। मैं और जिमिन एक कमरे में रहेंगे, है ना बेस्टी? यस बेस्टी। तो अब बाकी रहा जिन और योंजुन, तुम दोनों एक कमरे में रहोगे। कौन किसके साथ रहेगा ये तो डिसाइड हो गया, अब कौन किस कमरे में रहेगा ये बोल। मैं तो ऊपर की उस कॉर्नर वाली रूम में रहूंगी। क्या? वो चुड़ैलों वाला कमरे में? आर्यन फिर से चुप रहना। पर बेस्टी वही रूम क्यों, और भी तो रूम है ना? अरे बेस्टी, उस कमरे के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा बैल्कनी है और मैंने देखी है, उस बैल्कनी से बहुत अच्छी व्यू आती है। हम वहाँ रहने से अच्छी अच्छी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं बेस्टी। क्या सच में? ओके, तो हम दोनों वही रूम चूज करते हैं। रहो तुम दोनों उस चुड़ैलों वाला कमरे में, मैं तो उस फ्लोर की किसी भी रूम में नहीं जाऊंगा। मैं मेरे लिए फर्स्ट फ्लोर की सबसे बड़ा वाला कमरा चुनता हूँ। मैं तो ऊपर के कॉर्नर वाले रूम के साथ जो रूम है वो लूंगा। मुझे पता ही था तू वही वाला रूम चुनेगा। तेरी लैला जो रहेगा वहाँ पर, मेरी लैला के साथ तो तेरी जूलियट भी है वहाँ पर। अच्छा जीन योंजुन, तुम दोनों कौन सा रूम में रहोगे? जीन चल, हम किचन के सामने वाली रूम में रहते हैं। पर क्यों? क्योंकि हम जितने दिन तक यहाँ है सबके लिए खाना तू ही पकाएगी और उस वाले रूम में जाने से तुझे किचन में आने जाने से प्रॉब्लम नहीं होगी। वेट वेट वेट, मैं अकेले सबके लिए क्यों खाना पकाऊं? क्योंकि तू अच्छी तरीके से जानती है हम में से किसी को भी खाना पकाना नहीं आता। योंजुन की ये बोलने के बाद सभी एक साथ हाँ बोलकर उठता है। हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी, अब क्या करना? चल ठीक है, पर योंजुन तुझे मेरी मदद करनी होगी। व्हाट? नो नो नो, मैं तो किचन में कदम भी नहीं रखूंगी। वो एक्चुअली किचन से मुझे एलर्जी है। वाह क्या बात है, ये पहली बार सुनी है कि किचन से भी किसी को एलर्जी हो सकती है। ते और जिमिन तुम दोनों? जीन, वो एक्चुअली किचन में जाने से ही मेरा सिर घूमना शुरू कर देती है। वाह 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 क्या बात है। और मेरी बस बस रहने दे, तू और कुछ बहाना मत बना। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम सभी एक नंबर के कामचोर हो। रहने दो, मैं अकेले ही कर लूंगी। अरे जीन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी किचन में हेल्प करने से मेरी किचन किचन नहीं रहेगा, कबाड़ा खाना बन जाएगा। तुम तो रहने ही दो। तो वो लोग कुछ देर हंसी मजाक करने के बाद अपने अपने रूम में चली जाती है। वाह जिमिन, तूने सही बोला था, ये कमरा बहुत प्यारा है। हाँ बेस्टी, और यहाँ पे एक झूला भी है देख। हाँ पर ये बहुत छोटा सा है, देख के तो लग रही है ये किसी बच्चे का झूला है। हाँ और इस कमरे में बहुत सारी टॉयज भी है, वो भी पुराने जमाने की। बेस्टी मुझे लग रही है ये किसी बच्चे का रूम था, है ना? बेस्टी मुझे भी यही लग रही है। जंगकुक, तुझे चुनने को और कोई रूम नहीं मिला था क्या? कितना बोरिंग सा रूम है ये, देख के तो लग रहा है इस रूम में कोई बुजुर्ग आदमी रहता था।
पर मुझे तो ये रूम अच्छा ही लग रहा है। कितना बड़ा है, ऊपर से कितने बड़े बड़े विंडोज भी है। बहुत अच्छी हवा आएगा यहाँ से। हाँ, तुझे तो ये रूम अच्छा लगेगा ही। बगल में ते का जो रूम है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देख, तू दूसरे रूम में जाने का बात मत करना, मैं इस रूम में ही रहूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। जेहोब देख, ये रूम कितना बड़ा और खूबसूरत है। और इस रूम की डेकोरेशन से पता चलता है ये कोई रानी बा राजकुमारी का रूम था। हाँ तूने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जेहोब देख, उस दीवार में कुछ कपड़ों से ढका हुआ है। क्या हो सकता है वो? पता नहीं, दिखने में तो बहुत बड़ा कोई चीज लग रहा है। चल इस कपड़े को हटा के देखते हैं। ये बोल के वो दोनों उस कपड़े को हटा के देखता है। उस दीवार में बहुत बड़ा सा एक तस्वीर है और उस तस्वीर को देख के वो दोनों चौंक जाता है। ते की तस्वीर? ते की तस्वीर यहाँ पर क्या कर रहा है? वो दोनों ते की तस्वीर देख के सबको अपने कमरे में बुलाता है और वो सब भी ये देख के हैरान हो जाता है। हाउ इट्स पॉसिबल? ते, ये तो तू है और इस तस्वीर में तो तू दुल्हन की जैसी सजी हुई है। ते, तू यहाँ पहले भी आके ब्राइडल शूट करवाई थी क्या? ये ठीक नहीं है, तू मेरा बेस्टी हो के मुझसे ये बात छुपाई। मुझे भी बोलती, मैं भी तेरे साथ यहाँ आके ब्राइडल शूट करवाती। ते, तुम इस तस्वीर में कैसे आई और तुम इसमें दुल्हन की जैसा क्यों सजी हो? तुमने शादी कर लिया है क्या ते? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सुगा मुझे पकड़ ले, मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। ये मैंने क्या देख लिया सुगा, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ते, तूने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मेरा दोस्त तेरे प्यार में कितना लल्लू बना फिरता था और तूने उसको ही धोखा दे दिया। अरे मैं तो ते, तुझे शादी करने के लिए और कोई जगह नहीं मिला था क्या? और तेरा पति कौन है? वैसे ते, इस पिक्चर में तेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है। कौन सा वाला प्रोडक्ट यूज किया था? अरे चुप करो तुम सब, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। और चांग को रोना बंद करो, मेरी बात तो सुनो पहले बेबी। और क्या सुनना और देखना बाकी है ते, मैं तो पहले ही बर्बाद हो गया। मेरी बात नहीं सुनोगी ना? ठीक है, मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं, मैं अभी चली जाती हूँ। रोते रहो तुम। रुक जाओ, क्या बोलना चाहते हो बोलो। चांगकुक, इस तस्वीर में ये मैं नहीं हूँ। इवन मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, वो भी तुम सबके साथ। पर यहाँ पर तुम्हारी ये तस्वीर कैसे आया ते? हाँ, तेरी तस्वीर यहाँ कोई भूत तो आके नहीं रख गया है ते। सच बोल देते, हम मान लेंगे। मैं सच ही बोल रही हूँ, मैं ये नहीं हूँ। ते, ये तू नहीं है तो कौन है? कोई चुड़ैल है क्या? तुम सबको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? और चांगकुक, तुम्हें भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना? ठीक है, रहो तुम सब ये सच को लेके, मैं जा रही हूँ। ये बोल के ते रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। गाइस, तुम लोग ऐसे क्यों हो? बेचारी को रुला ही दिया। और वो बोल रही थी ना कि इस तस्वीर में ये वो नहीं है। तुम लोगों को क्या इतनी भी नॉलेज नहीं है कि इस दुनिया में एक जैसी शक्ल के और भी लोग हो सकती है? तुम लोग इस तस्वीर को गौर से देखो। इस तस्वीर में जो लड़की है, इसकी होठों के सामने एक तिल है जो हमारी ते का नहीं है और इसकी आई कलर भी ब्लू है और ते की आई कलर है ब्राउन। हाँ यार, ये तो हमने नोटिस ही नहीं किया था। अरे इस तस्वीर के नीचे तो कुछ लिखा हुआ है। हाँ, पर कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा है। रुक, मैं अभी गूगल ट्रांसलेट करता हूँ। जी हो, बोल ना, क्या लिखा है इसमें? ओ, इस तस्वीर में जो है वो एक राजकुमारी है, राजकुमारी तेयारा। यहाँ पर इसकी नाम ही लिखा हुआ है। क्या इसका मतलब ये मेरी ते नहीं है? नहीं यार, ये तो हमारी ते नहीं है, ते के साथ आरा भी है। सो इससे साफ जाहिर हो गई कि ये हमारी ते नहीं, इसकी हम शक्ल है। हो, शुक्र है, मैं तो कुछ और ही समझ लिया था। चांगकुक, एटलीस्ट मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू तो ते से प्यार करता है ना, तो उसके ऊपर भरोसा भी करना सीख। तू इतनी सी बात को नहीं समझ पाई और उसके ऊपर शक कर बैठा। नहीं, मैं तो बस छोड़, मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जिसको देने की जरूरत है उसे जाकर देना। और सुगत, तू इतनी सैविज क्यों है? तू क्या किसी के साथ अच्छे से प्यार से नहीं बात कर सकता? वो मैं तो मजाक कर रहा था। सुगा, मजाक हर वक्त अच्छा नहीं लगता। तू मजाक मजाक में लोगों को बहुत कुछ सुना देता है और तेरी इस हरकत से लोग कभी कभी हर्ट भी हो जाता है। कभी जिमिन से पूछा है कि तेरी इस हरकत पे वो कितनी बार हर्ट हुई है? ये सुन के सुगा जिमिन की तरफ देखता है और फिर अपनी नजरें झुका देता है। और जिमिन, तू तो ते की बेस्टी है ना? वो तुझे अपने मन की हर एक बात बोलती है, फिर भी तूने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। वो एक्चुअली ये दिखने में हूबहू ते की तरह है, इसलिए। हाँ छोड़ तू। और तुम दोनों योंजुन और जेहोप, मुझे लगा था कि तुम दोनों समझदार हो, पर तुम दोनों ने भी बच्चों जैसी ही हरकत की है। ओए मिस्टर आरएम, आप कहाँ जा रहे हैं? वो एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था। जाओ जाओ, तुम्हें अभी कुछ नहीं बोलूंगी, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। तो जीन एक एक करके सबको सुना देती है और सबको अपनी गलती भी समझ आ जाता है। अब चलो देखते हैं ते क्या कर रही है।
वो लोग कैसे मुझसे इस तरह से बात कर सकते हैं? मैं बार बार बोल रही थी कि वो मैं नहीं हूँ, फिर भी मुझ पर इल्जाम लगा दिया। सबको छोड़ो, जंगकुक तो मुझसे प्यार करता है ना, तो वो भी मुझ पर कैसे यकीन नहीं किया? ते रो रो के अपने आप से ये सब बातें कर रही थी। तब भी उसके कानों में एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, मम्मी मम्मी। कौन कौन है यहाँ पर? ते को वो आवाज झूले के पीछे से आ रही थी, इसलिए ते उस झूले के सामने जाती है देखने के लिए, पर उस झूले के पीछे कोई भी नहीं था और उस बच्चे की आवाज आना भी बंद हो गया था। और ते ये देख के थोड़ी सी डर जाती है। ते क्या हुआ बेबी? मैं हूँ जंगकुक। नहीं कुछ नहीं। बाय द वे तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ते बेबी आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक्चुअली मैं उस तस्वीर को देख के कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। बेस्टी मुझसे भी गलती हो गई, मैं भी बिना सोचे समझे तुझे बहुत कुछ सुना दिया। प्लीज बेस्टी मुझे भी माफ कर दे। ते मैं जानती हूँ मेरी बातों से भी तू हर्ट हुई है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। उसके बाद एक एक करके ते से सभी लोग बहुत माफी मांगने लगे। अब क्यों मुझसे माफी मांगने आए हो? अब कैसे यकीन हुआ तुम सबको मेरी बातों पे? ते तुम जाने के बाद जिन ने हम सबको समझाया था, एक्चुअली वो तुम नहीं हो, एक राजकुमारी है, राजकुमारी तियारा, जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे ही मिलती है, और इसकी वजह से ही हम सब कंफ्यूज हो गए थे। प्लीज ते हम सबको माफ कर दो, हमें पहले ही तुम पर यकीन करना चाहिए था। तुम लोगों की गलत फैमिली खत्म हो गई है, यही बड़ी बात है, और सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और जिन थैंक यू मुझ पर यकीन करने के लिए और सबको समझाने के लिए। मेंशन नॉट। अच्छा अब गुस्सा छोड़ दे और चल कुछ खा ले, डिनर बन चुका है, सब तेरे लिए वेट कर रहा है। चलो डिनर करते हैं। उसके बाद सभी डिनर के लिए वहाँ से नीचे चला जाता है। ते खाने की टेबल में बैठ के भी उस आवाज के बारे में ही सोच रही थी। खाना तो बहुत टेस्टी बना है। जिन सच में तुम्हारे हाथ में जादू है। हाँ जिन खाना बहुत ही अच्छा बना है ना ते? ते कहाँ खो गए हो? हाँ बोलो। मैंने बोला कि खाना बहुत अच्छा बना है ना? हाँ बहुत अच्छी बनी है जिन। बेबी क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कब से देख रहा हूँ तुम चुपचाप बैठी हो, तुम क्या अभी भी हम सबसे नाराज होते? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली मुझे थोड़ी सी टायर्ड फील हो रही है इसलिए। हाँ यार मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है, मैं चली सोने। बहुत देर ट्रेवल करने की वजह से सबको थोड़ा बहुत थकान सा महसूस हो रहा था, जिसके लिए सभी अपना डिनर कंप्लीट करके सोने चला जाता है। पर ते को नींद ही नहीं आ रही थी, वो बार बार उस आवाज के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसके रूम की दरवाजा कोई नॉक कर रहा था। कौन? पर बाहर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ते हिम्मत करके दरवाजा खोलती है। बेबी जंगकुक तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है ना मैं डर जाती हूँ। बेबी वो मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। चलो ना हम टेरेस पर जाते हैं। तुम्हें पता है आज फुल मून निकला है, और तुम जानते हो मुझे फुल मून कितना अच्छा लगता है। कुकी मैं जानती हूँ, तो चलो हम देख कर आते हैं। उसके बाद वो दोनों टेरेस पर चला जाता है मून देखने। देखो ते ये चांद कितना खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ते फिर से कहाँ खो गए हो तुम? हाँ जंगकुक तुमने कुछ बोला क्या? बोला तो था, पर उससे पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं डिनर के टाइम से देख रहा हूँ तुम किसी बात को लेके बहुत परेशान हो। क्या हुआ है ते मुझे बताओ। एक्चुअली जंगकुक मुझे इस महल में कुछ अजीब सा फील होती है। मतलब कैसा फील होता है तुम्हें यहाँ पर? जंगकुक मुझे लगती है इस महल में हमारे सिवा और भी कोई है। क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है ते? तुमने किसी को देखा क्या? नहीं पर मैंने आज शाम को मेरे रूम में किसी बच्चे की आवाज सुनी थी, ऐसा लगा कि वो बच्चा मम्मी मम्मी कह के पुकार रही थी। ते ये महल एक घने जंगल के अंदर है, यहाँ पे भला कौन सा बच्चा आ सकता है? पर जंगकुक मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुनी है। ते तुम आजकल बहुत ज्यादा सोचती हो, इसलिए शायद तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ था। हो सकती है पर नहीं कुछ नहीं। ते इतना मत सोचो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है, और बहुत रात भी हो चुका है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी रूम तक छोड़ आता हूँ। उसके बाद वो दोनों अपने रूम के सामने आके खड़ा होता है। ओ सुगा तो मुझे पानी लाने को बोला था। ते तुम थोड़ा रुको, मैं किचन से पानी लाके आता हूँ। जंगकुक मेरे रूम में भी पानी खत्म हो गई है, किचन से मेरे लिए भी एक बोतल पानी ले आना। ओके बेबी। जंगकुक वहाँ से किचन में चला जाता है, और ते कॉरिडोर में खड़े हुए जंगकुक का इंतजार कर रही थी। तब भी एक बहुत ठंडी हवा के ते को छू कर गई। ये अचानक से ठंडी हवा क्यों बहने लगी? मम्मी मम्मी कौन?
ते के कौन बोलने के बाद ही वो देखती है दो बच्चे सीढ़ियों से दौड़ते हुए ते के रूम में चला जाता है। ये देख के ते चौंक जाती है। उसके बाद ही ते और भी एक भयानक चीज देखती है। वो देखती है खून से भरी हुई दो पैरों की निशान अपने आप ही सीढ़ियों से ऊपर उठती जा रही है। खून, ये सब क्या है? ये क्या हो रही है मेरे साथ? वो चीज ते के सामने ही आ रही थी और ते ये देख के डर के मारे पीछे जाते जाते गिर जाती है और तब भी वो खून से भरी हुई पैरों की निशान ते के सामने आके रुक जाती है।